जी हाँ दोस्तों, आने वाले 1 तारीख से ही आपका बीमा पॉलिसी खरीदना बेहद सस्ता हो जाएगा, चाहे कार बीमा हो या बाइक बीमा। आपको पूरी बड़ी खबर बताएंगे। इसके अलावा भी इनकम टैक्स से जुड़ा भी ये फॉर्म का नियम बदल चुका है। अब सरकार आपसे कोई भी जानकारी ले सकेगी। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी में बड़े लेन देन की जानकारी भी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी दोस्तों, फर्जी और भ्रामक विज्ञापन देने पर कंपनियों पर होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, साथ ही राम मंदिर निर्माण को लेकर भी खबर है। इसके अलावा भी आईफोन, एप्पल मोबाइल्स वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हो तो ऑफर निकला है। एक एक करके सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की 50 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज में एक बार फिर से। आज हो चुका 19 जुलाई 2020 संडे रविवार, और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। 50 बड़ी खबरों में पहला अपडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 अगस्त से ही कार और बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा। बीमा के नियमों में बदलाव हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से कार 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व विनियामक प्राधिकरण यानी कि इरडा के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और 2 व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इरडा ने जून में, आपको पता होगा, लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को जो लागू किया उसे वापस ले लिया, और इरडा ने कहा कि इनके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, इससे गाड़ी लेना मुश्किल हो जाता है और इसलिए बीमा पर यह नियम अब लागू नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आता है कि इनकम टैक्स से जुड़ा भी ये फॉर्म बदल चुका है। अब सरकार को आसानी से आपके हर लेन देन की जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसने कहा कि इस आकलन वर्ष से करदाताओं को एक बेहतर फॉर्म 26AS दिखाई देगा। और सीधा मतलब ये दोस्तों कि ये 26AS फॉर्म जो है ना, इसमें बदलाव के बाद अब आप कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हो, लेन देन करते हो या उसे बेचते हो, तो उसकी जानकारी अब आपको सरकार को देनी पड़ेगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी चली जाएगी। ठीक है ना। चलिए, साथ ही अगली खबर आती है कि फर्जी और भ्रामक विज्ञापन अगर कोई कंपनी देती है, जैसे कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के आइटम की कंपनियां ऐसा ही करती हैं, इस क्रीम को 1 दिन लगाओ और चांदनी जैसे गोरे हो जाओगे आप, वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे में अब फर्जी विज्ञापन देने पर कंपनियों पर 7 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लागू होगा। इस तरह का सरकार नया कानून लागू करने जा रही है। 20 तारीख से ही उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में बदलाव लागू होने जा रहे हैं, आने वाली 20 जुलाई से ही, है ना। इसमें और भी कई सारे बदलाव है, मैंने आपको बीच में बताए भी थे। एक सेपरेट वीडियो में आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा, तो दिन में आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाला वीडियो दिखाते हैं आपको, आपके मनोरंजन के लिए भी और जिंदगी में कुछ सीख लेने के लिए भी। देख पा रहे होंगे, अनोखा दोस्ती की दुनिया में चर्चा। प्यास से बेहाल गिलहरी ने राह चलते परिवार से हाथ हिलाकर पानी मांगा, मिनरल वाटर की पूरी बोतल को मुंह से लगाया और पी गई। जी हाँ, गिलहरी को तो आप सभी जानते होंगे, राइट। ये देखिए वीडियो में जरा, ये गिलहरी रास्ते में चलते एक व्यक्ति से पानी की बोतल को देखते हुए किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है पानी पीने के लिए, और आखिरकार वो युवक भी समझ जाता है कि इस गिलहरी को पानी पीना है, तभी इसको जरूरत है। ये हाथ जोड़ जोड़ कर गिलहरी प्रार्थना कर रही है और आखिरकार युवक इस गिलहरी को पानी पिलाता भी है और पूरी पानी की बोतल को पीकर ये फिनिश कर देती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और ऐसे में आप भी अगर कहीं आ जा रहे हो और आपको प्यासा जानवर कोई दिखाई दे जो आपको ऐसे कोई इशारा करे, तो प्लीज उनके संकेत को समझते हुए आप उनके लिए पानी की व्यवस्था जरूर कर दें और आप भी पुण्य कमाए, है ना। साथ ही बात करें अपन अब आगे की खबरों में, देख पा रहे कि अब ट्विटर पर आधार कार्ड से जुड़ी शिकायत कर पाएंगे आप, तुरंत इसका समाधान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है, राइट। क्योंकि सिम कार्ड खरीदना हो या नौकरी में आवेदन करना हो, कोई भी सरकारी योजना का फायदा लेना हो या कुछ भी आपको नई गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना हो, सबसे जरूरी होता है आधार कार्ड। और ऐसे में अब उदय जो है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय ने आधार कार्ड की समस्याओं और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने ट्विटर हैंडल पेज पर भी सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। सीधा मतलब ये कि आधार कार्ड से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, या आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ट्विटर पर भी उदय से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि अमेरिका ने वीजा के नियमों में राहत दी है, पत्नी और बच्चों को छूट मिलेगी। जी हाँ, लॉकडाउन और अमेरिकी वीजा प्रतिबंध के कारण फंसे H1B, L1 और J1 वीजा धारकों के बच्चों और पति पत्नी के लिए अमेरिका की ट्रंप सरकार ने राहत देते हुए नियमों में कुछ ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक दोस्तों, ऐसे लोग जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे देश में रह गए और उनके माता पिता या पति पत्नी अमेरिका में हैं, तो उन्हें अमेरिकी यात्रा करने
करने की इजाजत मिलेगी, उनका वीजा काम करेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से आदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। निवेश का नया डेस्टिनेशन देखिए, चीन के सख्त कानूनों से भारत को फायदा हो रहा है। गूगल, फेसबुक समेत अमेरिकी टेक कंपनियों ने अब तक 1.27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ भी गूगल ने पार्टनरशिप की। 5G वगैरह को लेकर भी काफी प्लान बने और इसके अलावा फेसबुक भी अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के चीन के प्रति रुख सख्त करने के बाद भारत को इसका बेनिफिट ही हो रहा, तो ये अच्छी बात है ना। साथ ही अपडेट आता दोस्तों, खुशखबरी देखिए कि भारत में गरीबी कम हुई है। इतने सालों में देश ने हासिल किया ये बड़ा मुकाम। जी हाँ दोस्तों, एक डेटा के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में भारत ने गरीबी रेखा से 27.3 करोड़ लोगों को बाहर किया, यानी कि इतने करोड़ लोग जो है ना गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये कहती है, तो ये वाकई में हमारे भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत धीरे धीरे अमीर रईस कंट्री बन रहा है ना। हम सभी भारतीयों के लिए भी ये बड़ी ही गौरव की बात है कि हमारा इंडिया अब आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक इंडियंस होने के नाते हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे होंगे कि राम मंदिर शिलान्यास के लिए या तो 3 या फिर 5 अगस्त में से कोई भी एक तारीख पीएमओ तय करेगा और बदलेगा राम मंदिर का नक्शा। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर निर्माण को लेकर शनिवार को ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 या 5 अगस्त में से कोई भी एक तारीख भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला पीएमओ को ही लेना है। देखते हैं अपडेट आगे क्या आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों, अगर आप भी एप्पल के आईफोन्स वगैरह खरीदने के शौकीन है ना, तो आपके लिए अच्छी बात है। 25 जुलाई तक अमेजोन के ऊपर एप्पल डेज सेल के नाम से एक नई सेल शुरू हुई है, जहां पर आप सस्ते में आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच ये खरीदने का आपके पास शानदार मौका है। 25 जुलाई तक एप्पल डेज सेल का फायदा उठाते हुए आप एप्पल कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं अमेजोन के ऊपर, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आता है कि 471 करोड़ रुपए का करार कैंसिल कराने पर चीनी कंपनी ने भारतीय रेलवे पर मुकदमा कर दिया। जी हाँ, चीन की बौखलाहट देखिए जरा। भारत जैसे जैसे चीन को झटका दे रहा ना, अब चीन भारत के झटके को सहन नहीं कर पा रहा, बल्कि अब भारत के रेलवे के ऊपर चीन ने केस भी कर दिया। देखते हैं इस केस को लेकर क्या नतीजे सामने आते हैं, रिजल्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है, अगर आप हवाई यात्रा करने के शौकीन है तो आपके लिए अच्छी बात है। चीनी वायरस के काल में इंडिगो कंपनी ने अपने यात्रियों को एक खास सुविधा दी है और उस सुविधा के मुताबिक दोस्तों अब टिकट की कीमत से अगर आप 25% एक्स्ट्रा कीमत देते हो ना, तो एक ही यात्री 2 सीट बुक करा सकेगा। अगर आप सफर सुरक्षित करना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के मकसद से, तो आप 25% एक्स्ट्रा पेमेंट देकर के डबल सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अपडेट आता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बंद नहीं होंगे दरवाजे, जारी रहेंगे वैश्विक व्यापार और संबंध। ये कहना है पीयूष गोयल का। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वैश्विक व्यापारों के संबंधों को दरवाजों को बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों से भी भारत का लेन देन चलता रहेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, विज्ञान की एक नई करामात देखिए। अब गमले में भी आप आम का पेड़ लगा पाएंगे और उससे आम भी ले पाएंगे। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने आम की एक बेहद बोनी प्रजाति विकसित की है। वैसे जनरली अगर आम का पेड़ होता तो कितना बड़ा होता आप सभी को पता ही होगा, राइट। लेकिन अब एक गमले के साइज के पेड़ में भी आप आम उगा पाएंगे और उससे भी आम खा पाएंगे, या बोले तो आम के फल भी उससे लगेंगे। इस तरह की हमारी भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति विकसित की है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे होंगे कि LIC पॉलिसी धारकों के लिए अलर्ट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए। जी हां, अगर आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC वगैरह की पॉलिसी लेते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो ऐसे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कैश से कभी भी भुगतान ना करें, क्योंकि एजेंट वगैरह जो होते हैं ये बहुत बार कैश से भुगतान करने के दौरान आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी लेते समय ध्यान रखिए दोस्तों की पॉलिसी के अंदर आपका पता सही दर्ज हो, क्योंकि अगर LIC पॉलिसी से संबंधित कोई भी नोटिस हो गया या कोई भी ऐसा इंपोर्टेंट अलर्ट हो गया, वो अगर आपको आता है तो डाक विभाग के जरिए आपके एड्रेस पर ही भेजा जाएगा, और अगर आप एड्रेस लिखने में कोई गलती कर देते हो तो फिर वो मिस हो सकता है, इसलिए। और इसके अलावा अगर आपको रसीद वगैरह नहीं दी जाती है ना LIC पॉलिसी लेते समय, तो आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के उसका प्रीमियम भुगतान का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन भुगतान के पहुंचने में कुछ देरी हो सकती है, इसीलिए आप ट्रांजैक्शन अपडेट होने के बारे में चेक करते रहें। साथ ही आपको बता दें कि LIC की इन बैंकों के साथ भी साझेदारी है। ऑनलाइन भुगतान के लिए LIC ने चुनिंदा निजी बैंकों के अलावा कई डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जिसमें शामिल है HDFC बैंक, ICICI बैंक, BillJunction.com, TimesOfMoney.com और BillDesk वगैरह हो गए। तो इन ऑथराइज कंपनियों के जरिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अगले अपडेट में, जहां आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों हाई प्रोफाइल लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे, राइट। और ऐसे में उस ट्विटर हैकिंग के ऊपर
भारत सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भी भेजा है। रिसेंटली 1-2 दिन पहले खबरें आई थी, आपको पता होगा दोस्तों, बिल गेट्स हो गया, जेफ बेजोस हो गए, टेस्ला के सीईओ हो गए, एलन मस्क वगैरह, इनके दोस्तों ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे और इनके अकाउंट से फालतू ट्वीट कर दिए गए थे, जिनमें हैकर्स का मकसद ये था कि बिटकॉइन से वो करेंसी फंड कलेक्ट करना चाहते थे, राइट। और ऐसे में उस हैकिंग के बाद भारत सरकार ने भी ट्विटर को नोटिस भेजा और पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और इस दौरान कितने भारतीय यूजर्स भी हैकिंग से प्रभावित हुए, ये भी सरकार ने पूछा। और ऐसे में ट्विटर का ये भी कहना रहा दोस्तों कि इस हैकिंग के पीछे हमारे ही कुछ कर्मचारी भी हैकर्स से मिल गए थे और इसी की बदौलत इतनी बड़ी हैकिंग पॉसिबल हो पाई, अदरवाइज नहीं होती। हालांकि अभी भी कंपनी की तरफ से इसकी जांच शुरू है, चल रही है, देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर देश के कुछ मौसम हालातों पर नजर डालें। देख पा रहे होंगे असम राज्य के अंदर बाढ़ से 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। असम में बाढ़ संबंधित घटनाओं में कल ही 5 और लोगों के जान जाने की खबर रही। वहीं मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है, तेज बारिश की भी संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बात करें दोस्तों दूसरे कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो बिहार में भी अगले 72 घंटों में कई जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के आज 19 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालें ना तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, साथ ही उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, साथ ही मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों में, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना की कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये रहे आज के मौसम पूर्वानुमान। वहीं बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट की, तो लगातार बढ़ रही है डीजल की कीमत। राजधानी दिल्ली में 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर डीजल के रेट पहुंच चुके हैं। वहीं पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इसके बाद बेसिकली 80.43 पेट्रोल का रेट चल रहा है। इसके अलावा भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इंदौर, भोपाल वगैरह इन जगहों पर बड़े शहरों में क्या पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट चल रहे हैं, तो आप देख पा रहे इस टेबल में। चलिए वहीं बात करें दोस्तों हम चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं, ताजा आंकड़े भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर देख पा रहे कि आपका ब्लड ग्रुप चाहे ए हो या बी हो या ओ पॉजिटिव हो, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको चीनी वायरस का खतरा कितना रहेगा, क्योंकि कई लोग ऐसी अफवाहें भी फैला देते हैं दोस्तों कि इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को इस वायरस या इस महामारी का फैलने का, संक्रमण का खतरा ज्यादा है। तो ये सारी चीजें बेतुकी हैं, वैज्ञानिकों की रिसर्च में, शोध में ऐसा कोई भी बात सामने देखने को नहीं मिली है। वही बात करें भारत में ताजा आंकड़ों की, तो एक दिन में रिकॉर्ड तौर दोस्तों 37,000 से भी ज्यादा नए पॉजिटिव केस देखे गए और उसके बाद भारत में आंकड़े तकरीबन 10,77,000-78,000 समथिंग मामले पहुंच चुके हैं टोटल संक्रमित लोगों की संख्या के, जिनमें 3,73,000 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 6,77,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 26,828 टोटल जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा हो चुका है। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के डिटेल्ड आंकड़े लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 144, कर्नाटक में 93, आंध्र प्रदेश में 52 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों के दौरान। टोटल भारत में 543 मरीजों ने दम तोड़ा। चलिए बात करें अब अगली खबर में, जहां देख पा रहे हरियाणा राज्य के पुलिस कर्मियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है और ऐसे में अब जेल वार्डन और पुलिस कर्मियों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरियाणा पुलिस व जेल वार्डन की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए अब यात्रा करना आसान हो जाएगा। तकरीबन 70,000 पुलिस कर्मियों और जेल कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के काल में साइकिल की अहमियत देखिए आप। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सिटी में साइकिल चलाने की डिमांड 50% तक बढ़ चुकी है। हालात कुछ यूं है कि कंपनियों के पास स्टॉक भी खत्म हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से बचने से लेकर जिम का विकल्प के तौर पर भी कई लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरूर कीजिएगा रोजाना, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो थोड़ी बहुत साइकिल चलाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि एनडीआरएफ में दान देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। जी हां, अगर आप भी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में दान करना चाहते हैं ना, आपने देखा होगा जब भी देश में कोई आपदा संकट आता है, बाढ़ वगैरह, भूकंप, सुनामी वगैरह, तो एनडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद करती हैं। हाल ही में चीनी वायरस महामारी के लॉकडाउन के काल में भी लोगों को भोजन वगैरह खिलाया था एनडीआरएफ की टीमों ने, राइट। और ऐसे में एनडीआरएफ में दान करने को लेकर सरकार ने आसानी ये कर दी है कि अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम, फोन पे वगैरह किसी भी के भी माध्यम से एनडीआरएफ में डोनेट कर सकते हैं। साथ ही आप भारत कोष की वेबसाइट पर जाकर के भी डोनेशन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, पतंजलि कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। हाल ही में आपको पता होगा पतंजलि कंपनी ने कोरोनिल सेट निकाला था इम्यूनिटी बूस्ट करने के नाम पर, तो उस वर्ड को ट्रेडमार्क करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश के
अंदर मिनी लॉकडाउन लागू किया गया। पूरा स्ट्रिक्ट सख्त लॉकडाउन नहीं है बल्कि मिनी लॉकडाउन है। इसको लेकर कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। निजी वाहनों को इस शर्त के साथ अनुमति मिलेगी। जहां उत्तर प्रदेश में चीनी वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब पहले आपको पता होगा दोस्तों कि 12 जुलाई को योगी सरकार ने वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार ने मिनी लॉकडाउन लागू किया है और नई गाइडलाइन के अनुसार लोग निजी वाहन का इस्तेमाल तो कर पाएंगे, लेकिन तभी जब उन्हें कोई जरूरी चीज खरीदना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। हालांकि आप आ जा सकेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम होने के दौरान ही आपको ये छूट मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर अपडेट। साथ ही खबर है दोस्तों की लॉकडाउन की जब बात करें तो एक और अपडेट देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई के बाद सख्त लॉकडाउन लागू होने जा रहा। एक सप्ताह तक लागू रहेगा। ये 21 तारीख से ही, इसी महीने की 21 जुलाई से ही छत्तीसगढ़ राज्य में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू होने जा रहा। मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। चलिए साथ ही खबर है कि कुछ एजुकेशनल अपडेट के तहत देख सकते हैं आरपीएससी ने केमिस्ट्री विषय के लिए लेक्चरर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और ऑफिशियल वेब पोर्टल rpsc.rajasthan.go.in पर जाकर के आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी ओपन स्कूल 10th एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर के परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। चलिए बात करें अगले अपडेट की तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन बंद करने जा रही है। ये गेमिंग वगैरह के लिए जो कुछ एक्सेसरीज आती हैं इनको अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बंद करने की प्लानिंग में है, इनके डिजिटल एडिशन को। साथ ही खबर है कि परीक्षाओं को लेकर भी यूजीसी ने एक और नया बयान जारी किया जिसके तहत अगस्त सितंबर में 366 यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होंगे। यूजीसी के मुताबिक उसे 120 डीम्ड, 274 निजी और 40 केंद्रीय और 321 राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों से जवाब मिला। तो ये एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की अब खरीदारी करना पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होगा। गूगल के मोबाइल वीडियो शॉपिंग एप्लीकेशन शॉपलूप से घर बैठे आप शॉपिंग जैसा मॉल का आनंद ले पाएंगे। जहां चीनी वायरस महामारी के चलते लोगों की सोशल हैबिट्स में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसमें शॉपिंग हैबिट्स भी बदल में देखने को मिली है। और अब लोग पहले की तरह शॉपिंग के लिए मॉल या फिर मार्केट को पसंद भी नहीं करें क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोग दूरी बना रहे हैं, राइट। और ऐसे में गूगल कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेकर आई है जिसका नाम है शॉपलूप करके, जिसकी मदद से इंटरेक्टिव वीडियो शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको कुछ वीडियो फॉर्मेट में आपको शॉपिंग करने के तौर तरीके और चीजें देखने को मिलेगी, तो यूजेस कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा खबर है दोस्तों की पूर्वी दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने का स्टेशन पूरी दिल्ली में शुरू हो चुका है। एक साथ 4 कारें चार्ज हो पाएगी, प्री बुकिंग की सुविधा भी रहेगी। इसके उद्घाटन के अवसर पर मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो अपनी गाड़ी को चार्ज कहां और कैसे करें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज ईस्ट दिल्ली का पहला ई चार्जिंग स्टेशन भी शुरू हो चुका है, जहां 4 गाड़ियां सिर्फ 45 से 90 मिनट में फुल चार्ज की जा सकेगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, अभी हमारी भारत की इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।